मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं भवरोग वैद्यं श्रीमद् गुरुं नित्यमहं नमामि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शिव शिव। ओम। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम मुंबई के प्रांगण के संदर्भ में सायंकालीन श्रृंखला दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः नामक 13वें अध्याय की प्रवचन श्रृंखला में आज हम लोग 12वें दिन 26वें श्लोक का विचार करेंगे। देखिए 24वें और 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अधिकारी के भेद को ध्यान में रख करके अधिकारी के अनुरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति में कारणभूत साधन बताए।
वो साधन साक्षात और आरात अधिकारी के वेद से दो प्रकार के बताए। अब जो है यहाँ से यानी कि 26वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण पीछे सद असद योनि की प्राप्ति में जो कारण बताया था गुणों का संग, उसका विवरण करना चाहते हैं 26वें श्लोक से। किंतु इससे पहले ये बात याद रखनी है कि ये जो दृश्यमान संसार है वो आविद्यक है और आविद्यक होने से ही विद्या से मोक्ष उपपन्न हो सकता है। जो चीज मात्र आविद्यक होती है तो उसकी निवृत्ति विद्या से संभव है। ये जो अर्थ है उसका अवधारण करना है। अतः ये जो आविद्यक, ये जो संसार और ये आविद्यक संसार का निवर्तक जो विद्या ज्ञान, उन दोनों का भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से वर्णन करना चाहते हैं। तो यहाँ से अध्याय की समाप्ति तक इन दो बातों का वर्णन होगा। आविद्यक संसार का स्वरूप एवं आविद्यक संसार का निवर्तक जो ज्ञान है, उसके बारे में भगवान अध्याय की समाप्ति तक बताएंगे। किंतु जैसे अभी कहा कि 26वें श्लोक में भगवान ऊंच या नीच योनि की प्राप्ति में गुणों का संग ही कारण है, उसको ध्यान में रख करके भगवान 26वें श्लोक में देखो क्या कहते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, यावत जो सत्वम संजायते, यावत सत्वम संजायते स्थावर जंगमम तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि। भगवान ने इस तरह से अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, यावत सत्वम का अर्थ होगा इस संसार के अंदर जो भी पदार्थ है, वस्तु ये है, अब जिसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं एवं सूंघ सकते हैं, ये सब चीज जो है वो सत्वम से ग्रहण की जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि जो भी इस संसार के अंदर वस्तु ये है, दिखती है, जो शब्दादि रूप से वस्तु संजायते उत्पन्न होती है, और वो वस्तु के दो प्रकार बताए भगवान ने, स्थावरम जंगमम। सत्व दो प्रकार का, स्थावर सत्व और जंगम सत्व। अब सत्व शब्द का अर्थ वस्तु लेंगे तो स्थावर वस्तु एवं जंग वस्तु कहेंगे।
स्थावर वस्तु यानी स्थिर, जो अपने आप जो है चल फिर नहीं सकती है। जंगमम से अभिप्राय है जो चलने फिरने वाली जो वस्तु है। तो आप ये दो ही पदार्थ पाते हैं, एक तो जो स्थिर पदार्थ एवं दूसरा है चल फिरने वाला जो पदार्थ। यही जो है संसार है। तो भगवान कहते हैं कि यावत माने जो भी सब स्थावर और जंगमम जो वस्तु है, या संक्षेप से कहे कि ये जो भी संपूर्ण ये जो दृश्यमान जो संसार है, तत् माने ये सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि। हे अर्जुन, तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये होता है, ये तुम जानो, निश्चय करो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ये सब उत्पन्न होता है। अविद्या और अविद्या का जो कार्यात्मक ये जो जड़ जगत है, ये जो अनिर्वचनीय जो सत है या असत्व है, जो भी दृश्य जात है, सज्जन उसको क्षेत्र बोलते हैं। अविद्या और अविद्या का कार्यात्मक ये जो जड़ अनिर्वचनीय सद असत्यम दिखने वाला और नहीं दिखने वाला ये जो दृश्य जात है, वो सब जो है सब के सब वो क्षेत्र है। और उससे विलक्षण और क्षेत्र का जो भाषक है उसको क्षेत्रज्ञ कहेंगे। इस क्षेत्र का जो भाषक प्रकाशक और स्वयं में वो स्वयं प्रकाश जो परमार्थ सत है, चैतन्य है, असंग है, जो उदासीन है और निर्धर्मक है और अद्वितीय है, सज्जन वो क्षेत्रज्ञम है। तो ये हुआ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तयोः संयोग, इन दोनों का संयोग जो है। अब ये दोनों का संयोग जो है क्या है? संयोग यही कि माया के कारण ये इतरेतर अविवेक ही संयोग है। यहाँ पर अविवेक निमित्त मिथ्या तादात्म्य अध्यास, वो यहाँ पर संयोग से लिया जाएगा। अर्थात कि सत्य और अनृत का मिथुनीकरणात्मक संयोग। इस बात को भगवान भाष्यकार ने सूत्र भाष्य में, अध्यास भाष्य में इसको सिद्ध किया है कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है वो आध्यासिक है। दृश्यमान जो पदार्थ है, दृश्य दृश्य जो पदार्थ है, वो क्षेत्र कोटिक भगवान ने बताए, और उसका जो भाषक यानी दृष्टा का है, भाषक का है, या उससे विलक्षण कहेंगे, वो हुआ क्षेत्रज्ञ। अभी भगवान इस बात को पीछे कह चुके। और क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप भी पीछे कह दिया, जो पारमार्थिक है और असंग उदासीन जो है, इससे जिसका कोई संग नहीं होता है कभी भी। और दृश्यमान संसार जड़ है और ये चैतन्य, और ये किसी भी प्रकार के धर्म से रहित है, निर्धर्मक है। ऐसा अद्वितीय जो क्षेत्रज्ञ है
उस क्षेत्रज्ञ का और क्षेत्र का जो आविद्यक संबंध है, इसलिए उसका क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग यानी जो है आविद्यक संबंध है। यद्यपि ये दोनों परस्पर एक दूसरे से अत्यधिक विरुद्ध है, विरुद्ध लक्षण वाले हैं, वैसे भगवान भाष्यकार वहाँ पर दृष्टांत दे रहे तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो। अध्यास भाष्य में कहते हैं तमः प्रकाश, तमः से लेना है अंधकार, और अंधकार और प्रकाश का जैसे स्वभाव अत्यधिक विरुद्ध है, वो कभी एक नहीं हो सकते या एक साथ नहीं रह सकते हैं, वैसे ही ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों परस्पर एक दूसरे से अत्यधिक विलक्षण और विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, और ये भी दोनों एक साथ में रह नहीं सकते या इनका संयोग हो नहीं सकता है। किंतु यहाँ संयोग से अभिप्राय है केवल सत्य और अमृत का मिथुनीकरण, आध्यासिक मिथुनीकरण, एक दूसरे में माया के कारण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का एक दूसरे के साथ अविवेक निमित्त, देखो अविवेक ही इसमें निमित्त है, अविवेक निमित्त जो मिथ्या तादात्म्य अध्यास है वही जो है सत्य और अमृत का मिथुनीकरणात्मक संयोग है, तादात्म्य अध्यास एक दूसरे में। अध्यास का स्वरूप भगवान भाष्यकार ने सूत्र भाष्य अध्यास भाष्य में यही बताया। पूर्वत्र पूर्वदृष्ट अवभासः अध्यासः, तो ये आध्यासिक संयोग जो है, आध्यासिक संबंध है, जब तक ये आध्यासिक संबंध बना रहेगा तब तक जो है ये संसार बना रहेगा, और जैसे अध्यास निवृत्त हो जाएगा तो व्यक्ति जो है वो संसार के बंधन से छूट जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब इसलिए ये जो है जो भी संजायते यानी उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ है, ये सब कार्यजात ये जो संसार है वो तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, आध्यासिक संबंध से उत्पन्न हुआ है। वास्तविक यहाँ पर कुछ भी उत्पन्न होता नहीं है पारमार्थिक दशा में, केवल अविद्या के कारण ये उत्पन्न हुआ है ऐसा दिखता है। हे भरतर्षभ, विद्धि तुम इस तरह से इसको जानो। भरतर्षभ, देखो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कई एक अलग अलग संबोधन करते हैं, इसलिए भगवान का ये श्लोक में जो ये जो कथन है उससे ये बात सिद्धि होती है कि ये जो संसार है स्वरूप अज्ञान निबंधन संसार है। स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो संसार नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी, इसलिए स्वरूप अज्ञान निबंधनीय संसार है। अब स्वरूप अज्ञान निबंधन संसार है, इसलिए वो स्वरूप ज्ञान से वो विनष्ट हो सकता है, समाप्त हो सकता है, स्वप्न आदि के समान। जैसे स्वप्न है वो निद्रा निमित्तक है, जब तक निद्रा रहेगी तब तक जो है स्वप्न रहेगा, और जैसे ही स्वप्न दशा में आप जो है बड़े राजा हो गए, चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, और सालों से आप जो है राज करते हैं, स्वप्न में आप राजा बने हुए, नगर सेना वगैरह सब कुछ है, लेकिन जैसे किसी ने जगा दिया या स्वयं उठ गए तो ये सब के सब जो है समाप्त हो जाता है। समाप्त क्या होना, वो था ही नहीं, केवल निद्रा दोष निमित्तक ही वो था।
वैसे ही ये भी जो संसार है वो स्वरूप के अज्ञान के कारण ही है, और स्वरूप का ज्ञान होने पर ये संसार जो है मिथ्या है, नष्ट हो जाएगा। जैसे रज्जु में जो सर्प का भ्रम है, वो जो है रज्जु के अज्ञान निबंधन ही है। रज्जु का रज्जु के रूप में आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको वहाँ सर्प भ्रम होता है। लेकिन जैसे ही आपने अलाती की, बत्ती की या प्रकाश फेंका या कुछ प्रकाश वहाँ पर किया गया, तो उस प्रकाश से वो मंद अंधकार निमित्तक जो सर्प भ्रम है वो निवृत्त हो गया। निवृत्त होते ही आपको वहाँ जो है रज्जु का बोध हो गया। रज्जु का बोध ही जो है सर्प भ्रम की निवृत्ति कर दिए। सर्प भ्रम जो बत्ती थी, उन्होंने सर्प भ्रम की निवृत्ति कर दी। रज्जु तो वहाँ पहले से बैठी ही थी, वो प्रकाश ने रज्जु को उत्पन्न नहीं किया, किंतु जो रज्जु सर्प रूप से प्रतीत हो रही थी, तो सर्प भ्रमजन्य जो है सर्प है, उस सर्प का बोध निवृत्त हो गया, तो वहाँ रज्जु का बोध तो रज्जु थी ही थी। इस प्रकार से ये जो संसार है वो भी स्वरूप अज्ञान निमित्तक है, इसलिए स्वरूप के ज्ञान से ये जो है नष्ट हो सकता है। तो इस तरह से भगवान ने जो है ये अर्जुन को जो है स्पष्ट कर दिया कि ये संसार आविद्यक है, और आविद्यक होने से विद्या से इसकी निवृत्ति संभव है। तो ये 26वें श्लोक में भगवान ने संसार को आविद्यक बताया, और आविद्यक बता करके अब उस आविद्यक संसार का निवर्तक जो है ज्ञान है, विद्या है, उसको बताना। वो बताने के लिए य एवं वेत्ति पुरुषः, ये जो पीछे भगवान ने कहा था कि नहीं, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। भगवान का ये जो कथन था, उस कथन जो सूत्र रूप से वहाँ बताया था, उसी का भगवान यहाँ से अब जो है विवरण करते हैं। और ये जो है भगवान जैसा कहते हैं वैसा यदि बोध हो जाता है तो संसार की निवृत्ति हो जाती है। ये बात भगवान श्री कृष्ण 27वें श्लोक से कह रहे हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भगवान श्री कृष्ण इसमें विद्या का स्वरूप बता रहे हैं। कहते हैं सर्वेषु भूतेषु विनश्यत्सु समं तिष्ठन्तं परमेश्वरं अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। कहते हैं अर्जुन, सभी भूतों में एक पदार्थ ऐसा है जो कभी विनष्ट नहीं होता है। इस संसार के सारे पदार्थ को आप देखेंगे
तो इसमें एक ही चीज का परिवर्तन होता है, मात्र नाम एवं रूप का परिवर्तन ही होता है। कारण रूप से पदार्थ वैसा का वैसा बना हुआ रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि विनष्ट होने वाले जो पदार्थ है वो केवल नाम एवं रूप है। नाम रूप बदलता चला जाता है, लेकिन वस्तु जो है वो अस्तित्व रूप से बनी ही रहती है। जैसे समझ लो, भोजन में रोटी की प्रधानता रहती है। अब गेहूं की रोटी बनाना चाहते हैं, घर में गेहूं खत्म हो गया है, तो आप बाजार से गेहूं खरीद के लाते हैं। बाजार में जाकर के आप ये नहीं कहते कि रोटी दीजिए, आप कहेंगे गेहूं चाहिए। अब देखिए, लाते हैं, नाम है गेहूं और उसका रंग है हल्का सा लाल गुलाबी जैसा बीच का। नाम भी अलग, रूप भी अलग। अब वो जो है गेहूं जब अब लाते हैं, उसके बाद फिर अब उसको सफाई वगैरह करके इसको पिसवाते हैं। अब पीसने के अनंतर उसके नाम और रूप दोनों बदल जाते हैं। नाम उसका जो है आटा हो जाता है और रूप हो जाता है सफेद। तो पीसने वाले के साथ आप झगड़ा नहीं करते कि अरे मैंने तो तुमको छोटे छोटे दाने दिए थे, अब तुमने इसको पाउडर बना दिया, मेरे गेहूं का कलर ऐसा सफ़ेद तो था नहीं, अब तुमने इसको सफ़ेद कर दिया। ये कभी नहीं बोलते। आप सब लोग जो है अच्छे बखूबी आप जानते हैं कि ये ऐसा ही होता है। नाम बदल गया, रूप बदल गया, किंतु वस्तु वही की वही रही। अब रोटी बनाने का समय आ गया। डिब्बे में से आपने आटे को कथरोट में निकाल लिया, उसमें पानी डाला। पानी डाला जब, पिंड बना दिया, पिंड के रूप में आपने उसको बना दिया, तब फिर आप देख लीजिए नाम भी बदल गया और रूप भी बदल गया। नाम हो गया उसका पिंड और रूप हो गया जैसा गेहूं का कलर था वैसा ही उसका रूप हो गया। किंतु आप कहते हैं कि नहीं, ये वही पदार्थ है जिसको हमने डिब्बे में से निकाला। आपको कभी ये भ्रांति नहीं होती कि अरे डिब्बे में तो आटा सफ़ेद था, अब ये जो पिंड है वो ऐसा कलर कैसे हो गया, क्योंकि आपको बखूबी जो है कारण का बोध है। और उसके बाद आप उसको उसमें से जो है अलग गोली लोई बना करके जब आप रोटी बेलते हैं तो उस समय जो है और उसको कढ़ाई में सेकते हैं, उसके बाद भी उसका नाम और रूप बदल जाता है। नाम हो जाता है रोटी और रूप हो जाता है हल्का सा सफ़ेद। नाम और रूप बदल गया, फिर भी आप खाते हैं। अब जानते हैं कि वही आटे से बनी हुई ये रोटी है, नाम रूप बदल गया। उसके बाद आप जब खाते हैं, खाने के अनंतर भी उसका नाम और रूप में परिवर्तन होता ही रहता है। किंतु पदार्थ, वस्तु रूप से पदार्थ एक ही है। ठीक उसी तरह से भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं, ये जो सभी भूत है वो बदलते रहते हैं, लेकिन उसमें
अविनश्यंतम जो पदार्थ परमात्मा जो अस्तित्व रूप से जो है परमात्मा का कभी जो है विचार नहीं होता। सर्वेषु भूतेषु में सर्वभूत, भूत का अर्थ है जो भवन धर्मक है उसको भूत कहते हैं, यानी जिसका पैदा होने का स्वभाव है उसको भूत बोलते हैं। पैदा होकर के जो सत्ता को धारण करता है उसको भूत बोलते हैं। सत्ता अर्थ का भूत धातु से बनता है। अब ये जो भवन धर्मक जो भूत है, षष्ठी सप्तमी बहुवचनांत जो भूत शब्द है उसका अर्थ है भूत से आप अभी पीछे कहा कि वो दो प्रकार का है। भूत संसार दो प्रकार का आप दिखते, स्थावर संसार एवं जंगम संसार। तो भूतेषु से स्थावर और जंगम दोनों प्रकार का संसार ले लेंगे। तो स्थावर जंगमात्मक जो प्राणी है इस संसार के अंदर, उन प्राणियों में अब ये जो है यद्यपि सब के सब पांच भूत से बने हुए हैं, लेकिन सब के अंदर जो है बहुत ही वैषम्य है, क्योंकि अनेक विध जन्मादि परिणामशील होने से, गुण प्रधान भाव से ये सभी भूत जो है विषम है। आप सब जो है अलग अलग रूप अलग अलग नाम वाले देखते हैं। इन सब विषम भूतों में प्राणी विषम है, स्थावर जंगम संसार जो है परस्पर आपको अलग अलग दिखते हैं। और ऐसा जो है ये जो विषम भूत प्राणी समुदाय, उसमें जो है प्रतिक्षण परिणामी जो भाव है, बदलने का जो उसका स्वभाव है, और आप देखते हैं कि एक क्षण भी वो जो है परिणित हुए बिना रह नहीं सकते। ऐसा ये जो संसार है, स्थावर जंगमात्मक जो संसार है, और परस्पर जो है बाध्य बाधक भाव से युक्त ये जो संसार है, विनश्यत्सु दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला ये जो संसार है, जिसका स्वभाव ही दृष्ट नष्ट है, जो अभी दिखता है और अभी तुरंत ही जो नष्ट हो जाता है, ऐसा दृष्ट निष्ठ नष्ट स्वभाव वाला ये जो संसार है, स्थावर जंगमात्मक जो संसार है, जिसको वेदांत में माया गंधर्व नगर के समान बताया। माया गंधर्व नगर आप देखते हैं आकाश में, वो कुछ भी जो है एक एक क्षण जो है बदलता चला जाता है। ऐसा माया गंधर्व नगर आदि प्राय ये जो दृश्यमान संसार है, विनष्ट होने वाला ये जो संसार है, उस संसार के अंदर भगवान कहते हैं समम तिष्ठन परमेश्वरम। परमेश्वर इन सब के अंदर जो है समम तिष्ठन यानी समान रूप से जो अस्तित्व रूप से बैठा हुआ है। समम यानी सर्वत्र एक रूप, सर्वत्र एक रूप में। आप संसार का कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसमें परमात्मा के अस्तित्व को आप अस्थि रूप से ही जानते, नास्ति रूप से नहीं जानते। पदार्थ यदि है तो आप यही कहते हैं कि अस्ति। इसलिए सर्वत्र एक रूप, अस्तित्व रूप से एक रूप, और प्रत्येक देह के अंदर जो एक है। द्वैतवादी जो है देह के भेद से
आत्मा का भी भेद मानते हैं, वो वेदांत शास्त्र से विरुद्ध है। भगवान यहाँ कहते हैं समम, यानी प्रत्येक देह के अंदर जो एक रूप से विद्यमान, और देह के जन्मादि से जिसका जन्म नहीं होता है, ऐसा प्रत्येक देह में एक, और जन्मादि जो परिणाम है उससे जो रहित है, षड्भाव विकार से जो रहित है, ऐसा जो पदार्थ परमात्मा, वो समम तिष्ठन्तम, समान रूप से जो विद्यमान है, जिसका परिणाम नहीं होता है, अपरिणाममान है। जो आप लोग देखते हैं कि ये जो देह है वो षड्भाव विकार से ग्रस्त है, किंतु आत्मा जो है षड्भाव विकार से रहित है, तो उसके अंदर अस्तित्व रूप से विद्यमान है। महर्षि यास्क ने निरुक्त में षड्भाव विकार का परिगणन किया है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते एवं अपक्षीयते। आप लोग देखते हैं कि ये जो देह है, या ये कहे कि देह उपलक्षित संपूर्ण जो संसार है, वो जायते यानी उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने से पहले ये नहीं था। जायते, और उत्पन्न होने के बाद वो अस्तित्व को धारण करता है। उसके बाद आप कहते हैं कि ये अस्ति यानी है। फिर धीरे धीरे वर्धते, वृद्धि को प्राप्त होता है, और जो है एक निश्चित वृद्धि की सीमा के अनंतर फिर विपरिणाम शुरू हो जाता है, यानी वो बदलता चला जाता है। विपरिणाम यानी बदलता, आप देखते हैं बदलता ही रहता है विपरिणाम। और फिर कुछ समय ऐसा आ जाता है कि फिर वो अपक्षय कोटिक में पहुंच जाता है, अपक्षय होता चला जाता है, और एक समय आ जाता है कि विनश्यति, समाप्त हो जाता है। तो सारा संसार जो है षड्भाव विकार से ग्रस्त है। आप संसार में इस बात का निश्चय नहीं कर सकते, तो आपके देह में ले लीजिए, तो ये जो देह है वो षड्भाव विकार से ग्रस्त है। इस तरह से सबके देह ले लीजिए, तो सभी देह षड्भाव विकार से ग्रस्त है, जन्मादि परिणाम वाले हैं, किंतु इन सभी देहों में जो एक रूप से विद्यमान समम यानी सर्वत्र एक रूप, प्रत्येक देह में एक रूप से जो विद्यमान है, जिसका जन्मादि परिणाम नहीं होता है, उस रूप से जो अपरिणित रूप से जो विद्यमान है वो परमेश्वरम, उसको भगवान ने परमेश्वर कहा। तिष्ठन्तम परमेश्वरम, ये जो स्थित जो परमेश्वर है, और भगवान ने उसके लिए कहा कि वो अविनश्यंतम, उसका विनाश नहीं होता, और ये परमेश्वर विद्यमान है, इसलिए सर्व जड़ वर्ग को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला वही है। संपूर्ण जड़ वर्ग के अंदर जो है सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने के रूप में जो विद्यमान है, यदि वो परमात्मा परमेश्वर इस संसार के अंदर विद्यमान नहीं होते, तो ये जो जड़ वर्ग है उसकी सत्ता ही नहीं रहती, स्थावर संसार की सत्ता ही नहीं रहती, और जंगम संसार में स्फूर्ति ही नहीं रहती। स्थावर संसार में सत्ता है, जड़ वर्ग में जो स्फूर्ति है वो ये ईश्वर के कारण है। क्योंकि सर्प है ऐसा जब हम बोलते हैं तो जो है वो रज्जु के कारण ही बोलते हैं। सर्प को सत्ता प्रदान करने वाली, ब्रह्मजन्य सर्प को सत्ता प्रदान करने वाली वो रज्जु है।
अस्तित्व रूप से स्फूर्ति प्रदान करने वाली भी वो रज्जु है। वैसे ही जो अविद्या कल्पित दृश्यमान संसार है, ये जड़ संसार है, उसको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाला ये सर्वत्र व्याप्त जो परमात्मा है, और ऐसा जो परमात्मा है वो बाध्य बाधक जो भाव है उससे रहित है। वो जो है किसी का बाधक भी नहीं है, वो किसी से बाध्य भी नहीं है, और जो है सर्व दोष से अनास्कंदित, किसी भी प्रकार के दोष से युक्त नहीं। ऐसा जो परमेश्वर है उसका विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान ने कहा अविनश्यंतम परमेश्वर है। सभी भूतों का विनाश होता है, विनाश हो जाता है, किंतु परमेश्वर अविनश्यंतम, जिसका विनाश नहीं होता है। यानी कि दृष्ट नष्ट प्राय सर्वद्वैत बाधे अपि अबाधितम। जो दृष्ट है, नष्ट प्राय है और सर्वद्वैत है, वो सर्वद्वैत का बाध हो जाता है। बाध होने पर भी जो अबाधित रहता है, इसलिए भगवान ने उसके लिए अविनश्यंतम कहा। इस तरह से सर्व प्रकार से जड़ प्रपंच से विलक्षण ये परमात्मा हुआ। भगवान के कथनानुसार ये सर्व प्रकार से जड़ प्रपंच से विलक्षण जो आत्मा है, उस आत्मा को विवेकेन, विवेक से यह पश्यति स पश्यति। तो देखिए, विवेक से जो मने अधिकारी व्यक्ति, अधिकारी पुरुष पश्यति, यानी शास्त्र चक्षु के द्वारा जो देखता है, सपश्यति, वही वस्तु सद देखता है। इसलिए भगवान कहते हैं इस तरह जो है देखने वाला ही वस्तु सद देखता है आत्मा को। जैसे जागृत के बोध से स्वप्न का जो भ्रम है वो बाधित हो जाता है, उसी प्रकार से शास्त्र चक्षु से ये जो आविद्यक जो है स्वप्न सदृश जो संसार है, उस संसार का शास्त्र रूपी चक्षु से यानी जागृत बोध से विनाश हो जाता है। तो इस तरह से सज्जनों, इस 27वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए जो है परमात्मा का बोध बताया, और भगवान के कथनानुसार इस संसार के अंदर शास्त्र चक्षु के द्वारा सर्वत्र परमात्मा एक रूप से विद्यमान है। उस एक रूप से विद्यमान परमात्मा का निश्चय करना शास्त्र चक्षु से, वही वस्तु सद्बोध है। और अभी पीछे बताया कि वो तभी संभव है सज्जनों कि जब ये निश्चय हो जाए कि परमेश्वर जो है सबके अंदर विद्यमान है। वो ये तब निश्चय होगा कि ये जो दृश्यमान संसार है वो आविद्यक है, और आविद्यक है इसलिए जो है शास्त्र चक्षु यानी विद्या से उसका बोध या निवृत्ति हो सकती है, उसका बाध हो सकता है। और इसी को ही वेदांत में सज्जनों मोक्ष कहा है। इसलिए यह पश्यति स पश्यति। अब जो अज्ञ है वो क्या करता है? अज्ञ जो व्यक्ति है वो स्वप्नदर्शी के समान जो है भ्रांति से विपरीत देखता है। वो कहता है संसार के अस्तित्व को मानता है। स्वप्नदर्शी के समान जो भ्रांति से विपरीतम पश्यन, विपरीत जो देखता है, भगवान कहते हैं वस्तु तो वो देखता नहीं है वो, क्योंकि उसको वस्तु सद्बोध नहीं है।
रज्जु को सर्प रूप से देखता है तो उसका देखना देखना नहीं है। रज्जु को रज्जु रूप से देखना ही वस्तु से देखना है। ये वेदांत की बहुत बड़ी विशेषता है कि नाम और रूप का बाध करते चले जाना है और जो है सर्वत्र व्यापक परमात्मा का बोध करना है। यही जो है वेदांत का सिद्धांत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए यही कहा कि ये परमात्मा जो है समग्र संसार में अविनष्ट रूप से विद्यमान रहता है। इसलिए भगवान ने यह पश्यति स पश्यति से ये कहा कि वस्तु सत यही देखना। कबीरदास जी ने इस बात को प्रकारांतर से कहा कि कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन तो न्यारे भय, पानी सब में एक। कुआ एक है, बर्तन अलग अलग है, पनिहारियाँ अलग अलग है, किंतु पानी सब में एक है। वैसे ही ये संसार के अंदर जो है बर्तन स्थानीय, पनिहारी स्थानीय, अनेक भूत है, यानी अनेक देहधारी प्राणी है, जिसके शरीर स्थावर एवं जंगम पदार्थ भी अलग अलग है, किंतु उनमें सब में परमात्मा रूपी पानी वो एक ही है। तो इस तरह से सज्जनों भगवान ने जो है अर्जुन के लिए इसमें इस प्रकार का जो तत्व ज्ञान प्रदान किया है, जो आविद्यक संसार का निवर्तक है। और इसी बात को भगवान ने 23वें श्लोक में कहा कि य एवं वेत्ति, य एवं पुरुषम वेत्ति स सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो न जायते, न स भूयो अभी जायते का। इसलिए पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह, प्रकृतिम पुरुषम च गुणे सह य एवं वेत्ति, वही जो है सर्वथा वर्तमान जीवन मुक्त दशा में भी वो जीते जी सज्जनों मुक्त हो जाता है। अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो है 27वें श्लोक में जो बताया है वो वेदांत मूलक है, उपनिषद मूलक है। उपनिषद में उस समय भी खास करके सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में भगवान ने इस बात को इस प्रकार से कहा है कि यो वे अणिमा ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के दो। उद्दालक जी ने अपने पुत्र को कहा, श्वेत केतु को कहा कि ये जो परमात्मा है वो अणिम है, सूक्ष्म, और एतद आत्म्यम, ये सारा संसार जो है आत्ममूलक है। एतद आत्मदम सर्वम, और तत्सत्यम वो ही सत्य है। इस संपूर्ण संसार के अंदर जो अविनष्ट रूप से जो विद्यमान है उसको जो पश्यति यानी जो देखता है वो तत्सत्यम वही सत्य है, और स आत्मा उसी को उद्दालक जी ने आत्मा कहा है। और श्वेत केतु को उसका ये बोध किया कि तत्त्वम असि, तत् मने वही जो आत्मा है वही तू हो, तो ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस तरह से 9 बार जो है उद्दालक जी ने अपने पुत्र श्वेत केतु को
ये परमात्मा का बोध इसी प्रकार से कराया है। गीता जो है वो उपनिषद मूलक है, इसलिए गीता को सज्जनों उपनिषद कहा है। अध्याय की समाप्ति में हम लोग बोलते हैं इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषद बोलते हैं, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। गीता को, भगवद गीता तो उनका नाम निर्वचन है ही है, प्रसिद्धि है ही है, किंतु उसको उपनिषद भी बोलते हैं, ब्रह्म विद्या बोलते हैं, योग शास्त्र भी बोलते हैं। तो ये गीता ब्रह्म विद्या है, उपनिषद है और योग शास्त्र भी है। महात्म्य में भी आप लोगों ने सुना है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सभी उपनिषद जो है वो गाय है और गोपालनंदन जो है वो दोग्धा है, दोग्धा गोपालनंदन। भगवान श्री कृष्ण जो है उपनिषद रूपी गायों को दोहने वाले हैं, दोग्धा। इसलिए भगवान ने उनके लिए गोपाल नंदन शब्द का प्रयोग किया। गोपाल नंदन, गोपाल कहते हैं जो गाय को जो पालते हैं उसको गोपाल कहते हैं, और नंदन का अर्थ होता है पुत्र। अब देखिए, जो गोपालक का पुत्र है वो जो है गाय को अच्छी तरह दो सकता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी गोपालक है। इसलिए उपनिषद रूपी गाय को भी वो बखूबी दो लेते हैं। इसलिए भगवान के लिए गोपाल नंदन का शब्द प्रयोग करके उपनिषद को गाय बताया और अर्जुन को वत्स रूप से बताया। अर्जुन रूपी वत्स के माध्यम से भगवान ने उपनिषद रूपी गायों से जो दूध दोया है उन्हीं को गीतामृतम कहते हैं। दुग्धम गीतामृतम, ये दुग्ध है, जो पीता है वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अन्य दूध है वो कुछ समय में बिगड़ भी जा सकता है, किंतु ये जो गीता रूपी दुग्ध है वो सज्जनों कभी भी बिगड़ता नहीं है। इसलिए इसको सतत पीते रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें जो है पारमार्थिक, अर्जुन को पारमार्थिक बोध बताया। देखिए, भगवान के कथनानुसार जो है रज्जु को सर्प के रूप में जो देखता है तो वस्तुतः उसका जो है प्रामाणिक दर्शन नहीं है, किंतु जो रज्जु को रज्जु रूप से देखता है वो प्रामाणिक है, उसका बाद नहीं होता है। रज्जु को सर्प रूप से देखना तो उस सर्प ज्ञान का बाद हो जाता है, किंतु रज्जु को रज्जु रूप से देखोगे तो उस ज्ञान का कभी बाद नहीं होता। और वास्तविक ज्ञान वो है जो अबाधित हो, जिसका कभी बाद न हो। अब भला बताइए, आप समुद्र किनारे गए और आपको सुक्ति में रजत का दर्शन हुआ और रजत प्रकार ज्ञान का निश्चय करके आप लेने के लिए गए तो हाथ में सुक्ति पदार्थ आया। अब सुक्ति का जैसे बोध हुआ तो रजत प्रकार ज्ञान का बाद हो गया। अतः हम रजत को वस्तु सद्ज्ञान नहीं मानेंगे, सुक्ति को वस्तु सद्ज्ञान मानेंगे। लेकिन जब तक सुक्ति का बोध नहीं हुआ था तब तक आप उसको रजत मान करके चल रहे थे। रजत मान करके चलने मात्र से आपने रजत को प्राप्त नहीं कर लिया, क्योंकि रजत प्रकार ज्ञान है, आज नहीं तो कल उसका बाद होना ही था।
जब सुक्ति के ज्ञान से उसका बाध होना ही था, और जब सुक्ति का ज्ञान होगा तो रजत प्रकार ज्ञान का बाध हो जाता है। वैसे ही भगवान के कथनानुसार इस सारे संसार के अंदर, सभी भूतों के अंदर जो तिष्ठ जो परमेश्वर है, जो अविनष्ट है, विनष्ट स्वभाव वाले पदार्थों के अंदर जो अविनष्ट रूप से विद्यमान परमात्मा का जब बोध होगा, तो अधिष्ठान सत्ता परमात्मा से जो भिन्न रूप से दिख रहा संसार है, वो संसार का बाध होने पर सर्वत्र एक ही परमात्मा जो है वो दिख जाता है। उसी दर्शन को ही भगवान ने पारमार्थिक दर्शन कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार यहाँ पर जो है ये इस तरह की ब्रह्म विद्या के द्वारा ये संसार जो आविद्यक है, उस अविद्या का जो है बाध होने पर बंधन की निवृत्ति भगवान ने इससे बताई है। अब जो है आत्मदर्शन इस प्रकार का होने पर लाभ क्या होता है, वो आत्मदर्शन को फल के द्वारा स्तुति करते हैं भगवान जो है 28वें श्लोक में। आत्मदर्शन का यही फल। अब जब तक फल का जो है बोध नहीं होगा, उसकी स्तुति नहीं होगी, तब तक जो है मनुष्य की उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। तो रुचि की उत्पत्ति के लिए आत्मदर्शन को फल से स्तुति करते हैं। आत्मदर्शन से होने वाला जो फल क्या है, वो फल का बोध नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का आत्मदर्शन में जो है प्रयास या जो है प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 28वें श्लोक में जो फल के द्वारा आत्मज्ञान की स्तुति करते हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान के प्रति रुचि हो, इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, सम अवस्थितम आत्मानं पश्यन् न ह्यनस्ति आत्मना आत्मानं। और उसके बाद कहा कि ततः पराम गतिम याति। इस प्रकार से बोध से जो है पराम गति की प्राप्ति होती है। अब 27वें श्लोक में बताए ज्ञान के अनुसार उसका निश्चय करना है। इसलिए भगवान ने कहा सम अवस्थितम, सभी भूतों में सम एक रूप से जो विद्यमान परमात्मा है, आत्मा है, उसका बोध होने पर न है नस्ति, वो जो है नष्ट नहीं होता है, उसका जो है मृत्यु नहीं होती है। और यही पराम गति का जो है वो स्वरूप है। अब ये जो 28वें श्लोक में जो भगवान बता रहे, उसको विशेष रूप से भगवान की कृपा से उसको कल विचार किया जाएगा। आज इतना ही। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
देहाय